शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सच्चिरी अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 3 जनवरी 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें एक बहुत मधुर गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों की पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों की सरगम में गुन गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। भक्ति मार्ग में चरणों में जगह मांगते थे। हे प्रभु, अपनी चरणों में निवास देना। लेकिन अब साक्षात परम पिता परमात्मा ने आकर तो हमें अपने दिल में बसा लिया है। भक्ति मार्ग में एक नजर के प्यासे थे, थोड़ा सा साक्षात्कार करा दो, एक झलक दे दो। उन्होंने आके परमात्मा पिता ने हमें नजरों में समा लिया और दिल से निकलता है शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुरली का सार है, डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ प्रभु के हवाले कर देना। तन भी मेरा नहीं, ये तन सेवार्थ प्रभु पिता को दे दिया। आपका तो वायदा ही है, तन मन धन सब तेरा। जब तन ही अपना नहीं तो बाकी क्या रहा। तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूं। जीवन की परिस्थितियों के बीच भी एकांतिक खड़ा हूं। साक्षी होकर सारे संसार को देख रहा हूं और प्रभु पिता के प्रति प्यार से भरा हूं। ऐसे जो न्यारे रहने वाले हैं, उनको परम पिता परमात्मा के प्यार का अधिकार स्वतः ही मिल जाता है। परमात्मा है बिगड़ी को बनाने वाला, उसी को भोलानाथ कहते हैं।
उसी को खिवैया कहते हैं। वही आकर हमारी बिगड़ी को बनाता है, जो बिगड़ी हुई विकारों के कारण जो हमारी जिंदगी बिगड़ गई। ब्रह्मा विष्णु शंकर को खिवैया नहीं कह सकते, भोलानाथ नहीं कह सकते। बिगड़ी को बनाने वाला एक निराकार परमपिता परमात्मा सदाशिव है। वही है ऊंचे ते ऊंचा परमपिता परमात्मा। गुरबाणी में आया है, मूत पिलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ तोए, पर ये मत पापा के संग, ओ तोपे नावे के रंग। अर्थात ये जो आत्मा है, शरीर है, ये मैला हो गया है विषय विकारों के कारण। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइयो तोए, उसको साबुन से धो लेते हैं अगर कपड़े गंदे हो जाते हैं, मूत पलीती हो जाते हैं, पलीत हो जाते हैं। लेकिन पर ये मत पापा के संग, ओ तोपे नावे के रंग, कि जो हमारी मत मैंने बुद्धि, पर ये मत पापा के संग, जो पापों के संग लग गई है, पापों में जुट गई है, उस बुद्धि को साफ करने के लिए एक प्रभु पिता की याद ही काम आएगी, राजयोग ही काम आता है। तो परम पिता परमात्मा आके जो मनुष्य भूत प्रीति थे उनको देवता बना देते हैं। परंतु कब बनाया ये शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है। वो इस समय आकर बनाते हैं जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होता है। तुम जानते हो इस समय परमात्मा मनुष्य को देवता बना रहे हैं, ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं, दुर्गति से सदगति में ले जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, क्योंकि वो है ही श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, वो है ही ऊंचे से ऊंचा भगवान। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनकी रचना है, एका माई जगत व्याई तेंचे ले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लावे दीवान। गुरबाणी में भी है कि उस एका माई जगत व्याई तेंचे ले परवान, उसके 3 चेले हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, लेकिन वो परम पिता परमात्मा तो निराकार है। बाबा कहते हैं, मैं उन बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ, सन्मुख होता हूँ, जो मुझे पहचानते हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की होती है। बाकी तो मुझे पहचानते ही नहीं हैं, वो समझेंगे भी नहीं कि ये कौन है, जबकि ये है ही बड़े से बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी। जो देवी देवताओं के पुजारी होते हैं वही बाद में इस समय देवी देवता बन रहे हैं, और जो देवी देवता बन जाते फिर देवी देवताओं का भी पतन हो जाता है। द्वापर कलयुग में देवी देवता बनाने वाला है एक परम पिता परमात्मा। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं, ये भी राज समझने की बात है। सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ज्ञान की देवी सरस्वती को हंस की सवारी दिखाई जाती है, हंस वाहिनी दिखाई जाती। उनको ये नॉलेज कहाँ से मिली, ये क्वेश्चन पैदा होता है। उनको ये नॉलेज जरूर परम पिता परमात्मा से ही मिली होगी। वास्तव में ब्रह्मा की बेटी दिखाया गया है सरस्वती को। एक तरफ है प्रजापिता ब्रह्मा तो दूसरी तरफ है जगदम्बा सरस्वती। शांति धाम है निर्वाण धाम। इस संसार में तो अशांति है, दुख है, परेशानी है, तो शांति धाम में हमें जाना होगा। शांति धाम है निर्वाण धाम, ये है दुख धाम। ये संसार इस समय दुख धाम बन चुका है, और सतयुग है सुख धाम। सतयुग में एक राज्य था, एक धर्म था, सुख शांति पवित्रता सब कुछ सतयुग में थी, जो अभी नहीं है। अभी तो दुख है, अशांति है, अपवित्रता का राज। सतयुग में जब एक धर्म था तो सब धर्म की आत्माएं कहाँ थी? सब आत्माएं निर्वाण धाम में थी, परम धाम में थी। अभी तो सभी आत्माएं धीरे धीरे यहाँ उतर आई हैं। तो फिर परम पिता परमात्मा को आकर एक सत धर्म की स्थापना पुनः करनी होती है।
और बाबा आके ज्ञान का कलश जो है माताओं को देते हैं, माताओं को आगे रखना है। बाबा कहते हैं वंदे मातरम, माताओं के द्वारा ही ज्ञान, गंगाओं के द्वारा ही ज्ञान दिया जाता है। बाबा ने समझाया है जब देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं द्वापर युग में, तो फिर ये सन्यासी पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं, क्योंकि सन्यासी अधिकतर पवित्रता का पालन करते हैं। इस समय तो सब पतित बन गए, सारी दुनिया पतित बन गई है, विकारी बन गई। भ्रष्टाचार चारों ओर फैला हुआ है, अत्याचार अनाचार चारों तरफ फैला है। लोग समझते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप कट जाएंगे। नदी तो वास्तव में सागर से ही निकलती है, लेकिन नदियों को हम पतित पावनी नहीं कह सकते। पतित पावन तो एक परमेश्वर है। यहाँ या तो ज्ञान गंगाएं चाहिए जो मनुष्य को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बना दें। सहज राजयोग के अभ्यास से ही वो संभव है। शिव बाबा कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान हूँ, अगर तुम आत्माएं मेरे से योग लगाओगे तो तुम्हारे सर्व विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी हमें लवलीन स्थिति में रहना है। लवलीन स्थिति में रहेंगे तो हमारी बहुत ऊंची अवस्था होगी। आपके नैनों में और मुख के हर बोल में परम पिता परमात्मा की वाणी समाई हो, परम पिता परमात्मा समाया हो। हमारे मुख से वही बोल निकले जो बाबा की मुरली में हमें समझाए जाते हैं। तो आपके शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा नजर आएगा। तो आपके नैनों में, मुख में, हर बोल में परम पिता परमात्मा समाया, उसकी श्रीमत समाई होनी चाहिए। आज का स्लोगन है मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, हमारे ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं, जो ईश्वरीय मर्यादाएं हमें सिखाई गई हैं, जो श्रीमत है वही मर्यादाएं हैं, तो हमें उसके अंदर चलना है। तो बाबा कहते हैं अगर मर्यादाओं के भीतर रहोगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओगे, और अगर मर्यादाओं की लकीर का उल्लंघन करोगे तो जैसे सीता को रावण उठा के ले गया था, क्योंकि उसने मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था, तो इसी तरह से जो बच्चे मर्यादाओं की लकीर का उल्लंघन करते हैं उन्हें फिर रावण रूपी विषय विकार बुराइयां उठा कर ले जाते, उनका अपहरण कर लेते। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।